Assalamu alaikum. I am Abrish and the topic that I am going to discuss today is feeling or you can say emotions. हम ज़िंदगी में कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी हम गुस्से में होते हैं। इन सबको हम अपनी फीलिंग्स कहते हैं, अपने इमोशंस कहते हैं। अब उर्दू में तो इसे बयान करना या डिस्क्राइब करना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल हमें तब आती है जब हम इन फीलिंग्स को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं और हमें नहीं आता। So here I'm going to discuss some phrases and vocabulary to help you talk about your feelings and emotions in English. The first and the most widely used feeling is happiness, यानी खुश होना, खुशी महसूस करना। The first phrase मतलब जो हम पहली लाइन इसके लिए यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं आई फील हैप्पी, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। और अगर हम इसे थोड़ा सा और मज़ीद एक्सटेंड करें, आई फील हैप्पी की मज़ीद और एक्सटेंड करें तो आई फील हैप्पी व्हेन आई स्पेंड टाइम विद माई लव्ड वंस, मैं खुशी महसूस करता हूँ जब मैं अपनों के साथ वक्त गुजारता हूँ। एक तो हो गया हैप्पी एंड द सेकेंड वन इज़ जो हम मज़ीद हैप्पीनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ आई एम ओवरजॉयड, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई एम ओवरजॉयड टू हेयर द गुड न्यूज़ अबाउट योर सक्सेस, मैं बहुत खुश हूँ आपकी कामयाबी की अच्छी खबर सुनकर। एक हो गया आई एम फील हैप्पी, द सेकेंड वन इज़ आई एम ओवरजॉयड एंड द थर्ड इज़ आई एम थ्रिल्ड। आई एम थ्रिल्ड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम थ्रिल्ड मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, और इसे हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई एम थ्रिल्ड टू गो ऑन अ वेकेशन टू माई फेवरेट डेस्टिनेशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने पसंदीदा मकाम पर छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा हूँ। आई एम थ्रिल्ड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने हैप्पीनेस के लिए 3 फ्रेजेस पढ़े। सबसे पहला आई फील हैप्पी, सेकेंड वन इज़ आई एम ओवरजॉयड एंड द थर्ड वन इज़ आई एम थ्रिल्ड। Happiness is done. Move to the next feeling, that is sadness. Sadness, उदास होना. I feel sad. The first phrase we use for sadness is I feel sad. And हम इसे अगर sentence में use करें तो I feel sad when I see others in pain. मुझे अफसरदगी महसूस होती है जब मैं दूसरों को तकलीफ़ में देखता हूँ। Sadness का जो लफ्ज़ी मतलब है, लुग़वी मायने जिसे कहते हैं, लफ्ज़ी मतलब है अफसरदगी। मुझे अफसरदगी महसूस होती है जब मैं दूसरों को तकलीफ़ में देखता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि मुझे उदासी महसूस होती है या मैं उदास हो जाता हूँ जब मैं दूसरों को तकलीफ़ में देखता हूँ। तो द फर्स्ट फ्रेज इज़ आई फील सैड एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई एम हार्ट ब्रोकन। इसका जो लफ्ज़ी मायने है कि मेरा दिल टूट गया है, और जाहिर सी बात है दिल कब टूटता है? जब हम उदास होते हैं। तो ये भी हम सैडनेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, सैडनेस की ही फीलिंग में आता। आई एम heartbroken. I am heartbroken after the loss of my loved one. मेरा दिल टूट गया है मेरे महबूब की मतलब जब से मैंने अपने महबूब को खोया है या उसके रहन के बाद जो मेरा दिल है वो टूट गया है। तो I am heartbroken is also used for the feeling, the emotion, sadness. तो हमने इसके 2 फ्रेजेस पढ़ लिए, आई फील सैड एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई एम हार्ट ब्रोकन, द थर्ड वन इज़ आई फील डाउन। आई फील डाउन, आई फील लो। लो जो और डाउन जो है इट इज़ यूज्ड फॉर सैडनेस। जब आप लो फील कर रहे होते हैं, आप उदास फील कर रहे होते हैं, अफसरदा होते हैं, तो उसके लिए आई फील डाउन भी एक फ्रेज़ है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यानी इसे सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आई फील डाउन व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, मुझे अफसरदगी महसूस होती है जब चीज़ें जो हमने प्लान किया होता है वो चीज़ें प्लान के मुताबिक ना हों, तो हमें मुझे अफसरदगी आई फील डाउन व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो इसलिए दैट इज़ वाई आई फील डाउन। तो हैप्पीनेस भी हो गया, सैडनेस भी हो गया। सैडनेस के लिए हमने 3 फ्रेजेस यूज़ किए, डैट इज़ आई फील सैड, द अदर वन इज़ आई एम हार्ट ब्रोकन एंड द थर्ड वन इज़ आई फील डाउन। थर्ड फीलिंग पे हम मूव करते हैं। हैप्पीनेस डन, सैडनेस डन एंड द थर्ड फीलिंग इज़ एंगर। सबसे पहले हमारा आता है आई फील एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर हम इसे सेंटेंस में यूज़ करें तो किस तरह होगा? आई फील एंग्री व्हेन समवन ब्रेक्स देयर प्रॉमिस। जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आता है जब कोई अपना वादा तोड़ता है। आई फील एंग्री व्हेन समवन ब्रेक्स देयर प्रॉमिस। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट फ्रेज दैट वी यूज़ फॉर एंगर। द अदर वन इज़ आई एम फ्रस्ट्रेटेड। इसका लफ्ज़ी मतलब है मुझे परेशानी हो रही है। इसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द
प्रोजेक्ट की आहिस्ता तरक्की पर मुझे परेशानी हो रही है। एंगर के लिए हमने यूज़ किया आई फील एंग्री, द अदर वन इज़ आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड द थर्ड वन इज़ आई एम अनॉयड, मुझे तकलीफ़ हो रही है। आई एम अनॉयड बाय द कॉन्स्टेंट नॉइज़ आउटसाइड माई विंडो, मुझे तकलीफ़ हो रही है मेरी खिड़की के बाहर मुस्तकिल शोर से। अनॉय मतलब तंग होना किसी चीज़ से या तकलीफ़ होना किसी चीज़ से। फिर अनॉय होकर गुस्सा भी आता है, तो फ्रस्ट्रेशन या अनॉय होना या फिर एंग्री, ये सब कुछ जो है एक किस फीलिंग के अंदर आता है? एंगर की फीलिंग में। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम अनॉयड एंड आई फील एंग्री, किस फीलिंग के अंदर कवर किया हमने? एंगर। हैप्पीनेस डन, सैडनेस डन, एंगर डन एंड द फोर्थ वन इज फियर। फियर कहते हैं डर को, ठीक है? फियर यू कैन से फियर, ठीक है? आई फील स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है। आई फील स्केयर्ड, इसे हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आई फील स्केयर्ड व्हेन आई वॉच हॉरर मूवीज़ अलोन, जब मैं अकेले ड्रामनी मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। फेयर के लिए एक तो आई फील स्केयर्ड हो गया। द सेकेंड वन इज़ आई एम एंशियस, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है, ठीक है? आई एम एंशियस, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। इसे हम एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं। आई एम एंशियस अबाउट द अपकमिंग एग्ज़ाम, आने वाले इम्तिहान के बारे में मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। जब कोई एग्ज़ाम आ रहा होता है, सेंस ऑफ फियर होता है हमारे अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंशियस, की बेचैनी महसूस हो रही है, आई फील एंशियस या आई एम एंशियस। द थर्ड वन इज़ आई फील अनईज़ी, मुझे बेआरामी महसूस हो रही है। इसे अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो आई फील अनईज़ी इन क्राउडेड प्लेस, मुझे आरामी महसूस होती है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। जिन जगहों पर रश होता है वहाँ पे हम अनईज़ी फील करते हैं, तो हमें मुझे बेचैनी या बेआरामी हो रही है रश में। तो हम फेयर के लिए भी एक वोकैबुलरी, एक फ्रेज़ जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आई फील अनईज़ी। द नेक्स्ट इमोशन या द नेक्स्ट फीलिंग इज़ सरप्राइज़ यानी हैरान हो जाना। आई एम सरप्राइज, मुझे हैरानी हो रही है। इसे हम अगर सेंटेंस में यूज़ करें तो आई एम सरप्राइज्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, गैर मुतवक्का वाक़यात की वजह से मुझे हैरानी होती है। हम कुछ प्लान करते हैं, होता कुछ है, तो उसकी वजह से हम थोड़े से शॉक में चले जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं। दैट इज़ called I am surprised. Phrase that we used for the emotion surprise is I am taken aback, मुझे हैरत वाक़ई हुई। I am taken aback by the sudden announcement, मुझे हैरत वाक़ई हुई अचानक ऐलान की वजह से हैरत वाक़ई हुई, हैरान रह गए, ठीक है? This is surprise. The next emotion is love. I feel love, मुझे मोहब्बत महसूस हो रही है या मैं मोहब्बत महसूस करता हूँ, या अच्छा फील करना या खुशी का एहसास होना, या फिर एक when someone pampers you, तो हमें एक अच्छी फील आती है। That could be your friends, that could be your family। अब इसे हम सेंटेंस पे यूज़ करते हैं। I feel loved को I feel loved when my family shows their support, मैं मोहब्बत महसूस करता हूँ जब मेरी फैमिली मेरी हिमायत का इजहार करती है। I feel loved when my family shows their support. The other one is I'm in love. I'm in love, मैं मोहब्बत में पड़ी हूँ या मैं मोहब्बत में पड़ गई हूँ। I'm in love with my partner. मैं अपने जीवन साथी से मोहब्बत में पड़ गई हूँ, ठीक है? It is used for your spouse, your husband, your wife, your fiancé, you can say. It is used for them. I am in love with my partner. Confusion, the other feeling is confusion. I feel confused, मुझे तशवीश हो रही है, I feel confused। इसे हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। I feel confused about which decision to make, मुझे तशवीश हो रही है कि मैं कौन सा फ़ैसला करूं। कंफ्यूज बेसिकली होता है कि डाउट होना किसी चीज़ के बारे में, तो आई फील कन्फ्यूज कि मैं कौन सा फ़ैसला करूं। अबाउट विच डिसीजन टू मेक, मैं किस चीज़ के बारे में फ़ैसला करूं। द अदर फ्रेज दैट वी यूज़ फॉर कन्फ्यूजन इज़ आई एम अनश्योर, गैर यकीनी महसूस करना, जिसके बारे में यकीन ना हो, जिसके बारे में आप श्योर ना हो कि मुझे आइदर ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। आई एम अनश्योर अबाउट दैट। इससे अगर हम एग्जाम्पल में यूज़ करें सेंटेंस पे, आई एम अनश्योर अबाउट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। इससे हम उर्दू में क्या कहेंगे, मैं आइंदा क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर में
हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसके बारे में मैं गैर यकीनी महसूस कर रहा हूँ. ऑब्वियसली नो वन नोज़ अबाउट व्हाट future holds, so you can also say I am unsure about my future. So we have discussed 8 feelings, 8 emotions. The first one was sadness, जिसके लिए हमने 3 phrases use किए. I feel happy, I am overjoyed, and the third one was I am thrilled. The second emotion was sadness, जिसके लिए हमने again 3 phrases use किए. That was I feel sad, I am heartbroken, and I feel down. The third emotion that we discussed was anger, गुस्सा होना. I feel angry, I am frustrated, and I am annoyed. फिर उसके बाद the fourth emotion that we discussed was डर यानी fear. Fear के लिए हमने क्या यूज़ किया? I feel scared, I am anxious, and I feel uneasy. The fifth one was surprise यानी हैरान हो रहा, हैरत में पड़ जाना, शौक में मुब्तला हो जाना. सरप्राइज जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया? 2 phrases हमने इसके लिए यूज़ किए. I am surprised, and the other one was I am taken aback. Clear? And the other feeling that we discussed was love. I feel loved हमने इसके लिए यूज़ किया, और I am in love that we can use for our spouse. The last one was confusion that we discussed. Confusion you can say doubt होना या तशवीश होना किसी के बारे में जिसके बारे में हम क्लियर ना हो, हम अनश्योर हों. I feel confused and I am unsure. ये 2 phrases जो थे हमने यूज़ किए कन्फ्यूजन के लिए, जिससे आपके वोकैबुलरी में भी इजाफा हुआ. और आप you can use these sentences when you have to show your emotions to someone. Thank you so very much.